मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आपका स्वागत है। आगे देखिए, दो पार्ट हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल का पढ़ लिया। तीसरे पार्ट में 78 क्वेश्चन से हम लोग चालू करते हैं। 77 क्वेश्चन तक हमारा दो पार्ट में हो चुका है। आइए देखिए, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? चाल्कोलिथिक एज, तो चाल्कोलिथिक एज जो है ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? अभी पहले 78 क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है किसको? ताम्र पाषाण को। तो वही क्वेश्चन रिवीजन कर दिया है कि ताम्र और पाषाण उपकरणों का जो प्रयोग करता था उसे क्या कहा जाता था? तो चाल्कोलिथिक एज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु है। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का किया था। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, तो सबसे पहले तांबा का किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही नहीं है, सही नहीं है। तो भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि का प्रयोग से परिचित था, बिल्कुल सही है। दूसरा बी नंबर, दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल में पूरा पाषाणिक कब्रें मिली हैं। ए गलत है, यहाँ नहीं मिली है, तो यही सही हो जाएगा। अब बाकी तीन आंसर हमारे सही हैं। अगला, तो इसमें दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल में पूरा पाषाणिक कब्रें मिली हैं, तो यहाँ नहीं मिली है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल में क्या होता था? आखेटक व खाद्य संग्राहक शिकार होता था, शिकार करते थे, खाद्य का संग्रह करते थे। ये पूरा पाषाण काल में था। मध्य पाषाण काल में था कि शिकार भी करते थे और धीरे धीरे पशुपालन भी करने लगे। मध्य पाषाण काल में पशुपालन भी करने लगे। और नव पाषाण काल में क्या हुआ कि खाद्य की व्यवस्था करने लगे, खाद्य उत्पन्न करने लगे। और उसके बाद ताम्र पाषाण काल में किसान हो गए, अर्थात खेती बाड़ी करने लगे। तो 1 2 3 4 पहला नंबर सही है। अगला देखें, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है, ध्यान रखिए। तो पूरा पाषाण काल, शैलाश्रय अधिवास, पहला बिल्कुल सही है। शैलाश्रय अधिवास अर्थात पहाड़ों पर रहा करते थे, पहाड़ों पर अपना निवास। अब मध्य पाषाण काल में कहाँ रहने लगे? नदी तट, नदियों के किनारे रहने लगे, क्योंकि उन्हें पानी की जरूरत जब पशुपालन करने लगे मध्य पाषाण काल में, तो पशुओं को समस्या होती थी पानी के लिए। तो अब जब पशुपालन करने लगे तो नदियों के किनारे आवास बनाने लगे। नवपाषाण काल में गर्त आवास, गर्त आवास मतलब गड्ढों को बना करके नवपाषाण काल में अर्थात खाद्य उत्पादन करने लगे। अगले ताम्रपाषाण काल में कच्चे व पक्के मकान में, ताम्रपाषाण काल में कच्चे व पक्के मकान बनाने लगे और वहां रहने लगे। आगे तो 1 2 3 4 पहला ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो अतिपक्कम, अतिपक्कम यह पूरा पाषाण काल में था, ध्यान दीजिए।
फिर अगला है चौपनी मांडो। चौपनी मांडो मध्यपाषाण काल में। कुल्ली प्राक हड़प्पा। और उसके बाद इनाम गांव में ताम्रपाषाण। तो ये मिलान हो जाएगा। अतिपक्कम का हो जाएगा पुरापाषाण, चौपनी मांडो का हो जाएगा मध्यपाषाण, कुल्ली का हो जाएगा प्राक हड़प्पा और इनाम गांव का हो जाएगा ताम्रपाषाण। अर्थात पहला ही ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधु काल स्थल दिए गए हैं। तो मानचित्र पर विचार करके अब देखिए इसमें क्या क्या है। नंबर एक ए जो स्थान है वो मेहरगढ़ है। उसके बाद दूसरे स्थान पे जो है एक है कालीबंगा। तीसरे स्थान पर है जो वो कोट दीजी। और चौथे स्थान पे है सुरकोटडा। तो मेहरगढ़, कालीबंगा, कोट दीजी, सुरकोटडा, अर्थात बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये अहाड़ जो है वह ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिए, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है? तो कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है? बनास संस्कृति, चित्रित धूसरपात संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। तो कौन सी संस्कृति ये है? ये मालवा संस्कृति है। अगला देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। देखें सूची 1, अहाड़ संस्कृति जो है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। कायथा संस्कृति कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में। कायथा संस्कृति कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद है सवालदा संस्कृति कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी महाराष्ट्र में सवालदा संस्कृति। और प्रभास संस्कृति यह दक्षिणी पश्चिमी गुजरात में। प्रभास संस्कृति रट लीजिए, प्रभास संस्कृति दक्षिणी पश्चिमी गुजरात में। आहार संस्कृति दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में। सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में। सवालदा और प्रभास संस्कृति दक्षिणी पश्चिमी गुजरात में। तो हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आइए देखिए इसमें क्या है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में नवदा टोली संस्कृति पाई जाती है। कौन पाई जाती है? नवदा टोली संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। पश्चिमी बिहार में चिराद संस्कृति पाई जाती है। पश्चिमी बिहार में चिराद संस्कृति। पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी महाराष्ट्र में। अब मध्य गुजरात में रंगपुर संस्कृति पाई जाती है। मध्य गुजरात में रंगपुर संस्कृति पाई जाती है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल में ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है?
निम्नलिखित में से किस स्थल से तांबे से बनाया गया सारथी युक्त रथ का खिलौना मिला है? यह कहाँ मिला है? दैमाबाद में, उत्तनूर में, हल्लूर में, पयमपल्ली में। कहाँ मिला है? तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दैमाबाद में जो खिलौना मिला है सारथी सहित जो रथ का खिलौना मिला है तांबे से बना हुआ, वह दैमाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? 5 कमरों वाले मकान के अवशेष किस स्थल से? तो ध्यान रखिए, यह हो जाएगा 5 कमरों वाले जो अवशेष मिले हैं इनाम गांव से। कहाँ से मिले हैं? इनाम गांव से। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बानवे नंबर, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदुभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदुभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? तो किस क्षेत्र से? मालवा क्षेत्र से। मालवा क्षेत्र हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो मरने वाले थे उनको किस प्रकार घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? तो ध्यान दीजिए, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ए नंबर, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण, उत्तर सिर करते थे, दक्षिण की तरफ पैर करके दफना देते थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र क्षेत्र दिया गया है, 100 को उत्तर दिशा में रखकर दफनाते थे, बिल्कुल सही है। दक्षिण क्षेत्र 100 को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना, ये भी सही है। पश्चिम भारत में पूर्ण समाधान और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान, अर्थात ए नंबर हमारा सही हो जाएगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, सबसे पहले पाषाण काल था, सबसे पहले पाषाण काल आया, उसके बाद ताम्र पाषाण काल आया, फिर उसके बाद कांस्य काल आया, कांसा, फिर लौह काल आया, अर्थात फिर लोहे की औजार बनने लगे। सबसे पहले पत्थर के बनते थे, फिर तांबा और पत्थर मिला करके तांबे और पत्थर के बनने लगे, फिर केवल कांसे का बनने लगा, फिर लोहे का। तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ कब से? भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ तो भैया 1300 ईस्वी से, 1300 ईसा पूर्व में जो भारत में है लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1300 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का जो प्रयोग आरंभ हुआ वह कब से हुआ? तो वह 1000 ईसा पूर्व से, 1000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो गया।
आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? लौह काल के संबंध में सही नहीं है, कौन सा कथन? तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईसा पूर्व में हुआ, बिल्कुल हुआ। 1300 ईसा पूर्व में। फिर उत्तरी भारत में गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, ये भी आप क्वेश्चन दोनों पढ़ चुके हैं। आगे, अगला है पूर्व वैदिक काल में के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ये गलत है। पूर्व वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला है उत्तर वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान था, उत्तर वैदिक काल में बिल्कुल सही है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही कि पूर्व वैदिक काल में आर्यों का लोहे का ज्ञान था, ये बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ताम्र तकनीकी के प्रसार पर, कांस्य तकनीकी के प्रसार पर, लौह तकनीकी के प्रसार पर, इनमें से कोई नहीं। तो लौह तकनीकी के प्रसार पर, सी नंबर सही हो जाएगा। द्वितीय नगरीय क्रांति जो बुद्ध के जमाने में हुई थी, वह लौह तकनीक प्रसार पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो अतरंजी खेड़ा, जो जहाँ पे लौह उत्पाद हुए, लोहा का उपकरण की प्राप्ति हुई, तो अतरंजी खेड़ा ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। नोह ये राजस्थान में है। चिराद यह बिहार में है। और महिषादल यह पश्चिम बंगाल में है। महिषादल जहाँ पर निराला जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अर्थात 100 का ए, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, राज्य है एक तरफ, एक लौह उपकरण प्राप्ति है, एक तरफ राज्य है और एक तरफ लौह उपकरण प्राप्ति है। तो देखिए, नंबर 1 है राजस्थान। तो राजस्थान के कहाँ पर लौह उपकरण प्राप्ति मिले थे? राजस्थान के जोधपुरा में, राजस्थान के जोधपुर में। अब महाराष्ट्र में है माहुर झारी, महाराष्ट्र में है माहुर झारी। अब कर्नाटक में है हल्लूर, कर्नाटक में क्या है? हल्लूर। और तमिलनाडु में है आदित्य नालुर, तमिलनाडु में है आदित्य नालुर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। राजस्थान में जोधपुरा, महाराष्ट्र में माहुर झारी, कर्नाटक में हल्लूर और तमिलनाडु में आदित्य नालुर। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। पुरातात्विक स्थान देखें तो पुरातात्विक स्थान जो है दमदमा, करनूल, टेक्कलकोट, नैकुंड। तो सबसे पहले करनूल आया, सबसे पहले करनूल है, उसके बाद दमदमा है। पुरातात्विक स्थान जो है सबसे पहले करनूल मिला, फिर दमदमा और फिर
टेक्कलकोट और फिर नैकुंड, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयुक्त संस्कृतियों में शामिल नहीं है? लौह प्रयुक्त संस्कृतियों में शामिल नहीं है, तो आइए देखिए, गैरिक मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति लौह प्रयुक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है। ध्यान रखिए, उत्तर काले पालिश वाले मृदभांड संस्कृति और दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति। तो कौन सी है? गैरिक मृदभांड संस्कृति, गैरिक मृदभांड संस्कृति जो लौह प्रयुक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है भैया, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल के में प्रयोग लाए जाते हैं। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रें, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां सही है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है। दक्षिण भारत में जो बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं वह किस काल से हैं? लौह काल से। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनना है। आइए देखिए आगे। पलवाय, पलवाय शब्द दिया गया, तो पलवाय जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ये महापाषाणिक पुरातन स्थल है और राज्य है। तो पलवाय कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। फिर दूसरा है पीकली हल, यह कर्नाटक में है। पीकली हल पोरकालम केरल में है और सेंगुडरम यह तमिलनाडु में है। सेंगुडरम तमिलनाडु में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4। पलवाय आंध्र प्रदेश में है, पीकलिहल कर्नाटक में, पोरकालम केरल में और सेंगुडरम तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन भी मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखें, स्थान का नाम दिया गया है और संबंध संस्कृति है। स्थान का नाम, संबंध संस्कृति। तो स्थान जो है, एक तरफ स्थान है सोहन दिया गया, सोहन। यह कब स्थान का नाम कहाँ मिला? यह पुरापाषाण काल में। बुर्जहोम नवपाषाण काल में क्या मिला? स्थान बुर्जहोम। ताम्रपाषाण में रंगपुर, अभी ऊपर चर्चा करके आए हैं। और आदित्य नल्लूर यह महापाषाण काल में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार 30 क्वेश्चन का हम लोगों ने अध्ययन किया। आगे अगले टॉपिक में अर्थात अगले भाग में आगे फिर पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।